हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ट्यूटोरियल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और अभी मैं इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझाऊंगी। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, नॉर्मली वो प्रोसेस क्या होता है, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का लिंक और इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है ये क्या है, जिसे कि हम सेंट्रल डॉग्मा भी बोलते हैं। हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है और इस डीएनए से हमारा सेकंड बनता है आरएनए, जिससे कि बहुत सारे टाइप ऑफ आरएनए बन सकता है, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बट नॉर्मल प्रोसेस तो यही है जिसको कि ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, जिसमें डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और इस आरएनए से फाइनली प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सीक्रेशंस, एक्सक्रेशंस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब हमारे एंटायर बॉडी में प्रोटीन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में या फिर बहुत सारे रिसेप्टर के फॉर्म में काम कर सकता है, जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज होने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसे बोला जाता है? इससे पहले कि हम इसको बहुत डेप्थ में शुरू करेंगे, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के चेंजेस क्या हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। ये वाले सेक्शन में बहुत डेप्थ में तो डिस्क्राइब नहीं किया गया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है और कैसे होता है क्या। इसमें सिर्फ कुछ बेसिक्स चीज़ें बताए गए हैं, जिसमें कि हम आरएनए फॉर्मेशन और डीएनए फॉर्मेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। और ये दूसरे वाले पैराग्राफ में बोला गया है कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस के आंसर इस वाले पैराग्राफ में छुपे हैं। लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो हमारा डीएनए होता है, इंसान के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को हमारा कंटेन करता है। ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए फॉर्म करता है, या फिर जिस प्रोसेस में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर आरएनए फॉर्म होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिर्फ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अभी नेक्स्ट है कि इसमें जो प्रिंसिपल होता है ये है कम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में भी काम में आया था। कि कम्प्लीमेंटरी प्रिंसिपल क्या है कि हमारा जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है ये आपस में कम्प्लीमेंटरी होते हैं और सेम कॉन्सेप्ट हमारे आरएनए फॉर्मेशन के टाइम में भी यूज होगा। ये कैसे होगा? हमें पता है कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बन सकता है। अभी जो नया आरएनए बनेगा वो हमारा इनिशियल डीएनए के इनिशियल सीक्वेंस के साथ कम्प्लीमेंटरी होगा। कम्प्लीमेंटरी होगा मतलब ये हमारा नया स्ट्रैंड ऑफ आरएनए हो गया। ओके, जो नया स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है इसके सीक्वेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके सीक्वेंस डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके साथ जो पेयरिंग होगा, इसके साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सारे कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर्स ही आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज एंटायरली डिपेंड ऑन द कम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि इसमें बता रहा है कि जो हमारा आरएनए फॉर्म होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल लेवल में चेंजेस हैं। हमें पता है कि आरएनए में थायमिन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। जो डीएनए हमारा आरएनए फॉर्म करेगा उस डीएनए का एडेनाइन आरएनए के यूरासिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स जब आरएनए बनेगा तब यूरासिल आकर ए के साथ बॉन्ड पेयर करेगा और आरएनए के स्ट्रैंड में खुद को वहाँ पे रखेगा।
ऐसे ही बहुत सारे जो कि हमारे और भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो ऐसे बॉन्ड पेयरिंग करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हमारा नया आरएनए बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ये जब भी होता है तब एंटायर डीएनए डुप्लीकेट होता है। सो द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड entire DNA of the DNA is duplicated, but in transcription only the segment of the DNA is duplicated or copied into the RNA. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीएनए के सिर्फ कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं और फाइनली ये प्रोटीन बनाते हैं। सो सिर्फ उसी सेगमेंट से हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन होता है। इसके वजह से एंटायर डीएनए आरएनए बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। इसकी वजह से डिमार्केट द रीजन्स ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसके वजह से डीएनए में बाउंड्रीज होते हैं सेगमेंट्स के। ये इस वाले पैराग्राफ में बस इतना ही है जो हमें समझना था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने जो आपको बताया कि हमारा जो डीएनए होता है सिर्फ उसका एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। अगर 2 स्ट्रैंड बनाते तो क्या क्या चेंजेस आते, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर क्या हो सकता है कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके हमारा आरएनए फॉर्म होता है। अगर दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट के फॉर्म में काम करते तब दोनों स्ट्रैंड 2 आरएनए बनाते। अगर 2 आरएनए फॉर्म होता तो उनके बीच में भी कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हो जाता। ये वाला कॉन्सेप्ट ये है कि 2 डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में कम्प्लीमेंटरी होते हैं। अभी उनमें जो आरएनए बनेगा वो इनिशियल डीएनए के साथ कम्प्लीमेंटरी होगा और जो नया आरएनए बन गए इनके बीच में भी कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हो सकता है। इसके वजह से एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है, ये एक केस हो गया। या फिर जो दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है कि एक डीएनए का सीक्वेंस जो है दूसरे डीएनए का सीक्वेंस, एक डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस तो सेम नहीं है, दे आर कंप्लीमेंटरी डज नॉट मीन दे आर आइडेंटिकल। और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। एंड इसके वजह से इनमें जो आरएनए बनेंगे ये 2 डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे। ये जो 2 डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे दे विल कोड फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स, बिकॉज जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन वो रहता है, जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, वो आरएनए डिफरेंट बनाएगा। इसके वजह से क्या होगा, एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करना शुरू करेगा। इट विल create a complicated situation and it will create a complicated scenario for the genetic information transfer machinery. सेकेंड, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि अगर 2 आरएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं साइमल्टेनियसली और उनके बीच में कम्प्लीमेंटरिटी होगा, वो 2 आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा वो फाइनली आइदर प्रोटीन मिसफंक्शनिंग प्रोटीन बनाएगा या फिर वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बिकम फ्यूटाइल इन दैट केस। इस वाले पैराग्राफ में बस इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को हो सके तो बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।